दोस्तों जय भीम। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहे हैं जो आपको प्रेरणा देगी। जी हाँ, मैं एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी बहुजन लेडी की बात कर रहा हूँ जो अपने नाम से ज़्यादा अपने काम से जानी जाती हैं। जी हाँ, वो हैं नंदी दीदी। भीमताल में रहने वाली बहुत सरल सहज स्वभाव की नंदी दीदी की बात कर रहे हैं। आज हम उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और देखिएगा उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से अंधविश्वास, पाखंड, गलत परंपराओं से अपने आप को अलग रखा। और यहाँ तक कि जब उनकी पति की मृत्यु हुई तो उसकी सारी जो प्रक्रिया होती है वो भी बौद्ध रीति रिवाज से पूर्ण कर वहाँ के समाज को एक नया संदेश दिया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि नंदी दी के बारे में कहना चाहूँगा कि मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। रहते हैं कुछ लोग खामोश लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। जय भीम दोस्तों, आज हम भीमताल में हैं और भीमताल में हमारे साथ हैं नंदी दीदी जी, जिन्हें लोग दीदी करके जानते हैं। इन्होंने समाज के लिए हमेशा कार्य किया है और समाज को जागरूक करने का, समाज को दिशा दिखाने का काम इनके द्वारा लगातार अपने पूरे जीवन भर किया गया। आइए जानते हैं उनसे कहां से उनकी ये जीवन की शुरुआत हुई। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। धन्यवाद आपको। अच्छा, कहां से शुरुआत की आपने सामाजिक कार्यकर्ता की, जो आपका जो समाज को जगाने का आपने काम किया? आप जैसे माननीय लोगों के संपर्क में आई, जैसे टमटा जी हैं, मोहनलाल जी हैं, कई लोग प्लेन से भी संपर्क में आए तो उनके द्वारा थोड़ी जानकारी मिली। जानकारी में मिली तो थोड़ी उत्सुकता बढ़ी तो फिर थोड़ा इतिहास का भी अध्ययन किया, उसके पन्ने पलटे, उसमें देखा तो वहाँ जो हमारे बच्चों को इतिहास पढ़ाया जाता है वो इतिहास वो हमारा नहीं है, वो हमारे महापुरुषों का उपेक्षित इतिहास उसमें पढ़ाया जाता है। तो इसी सिलसिले में उत्सुकता बढ़ती रही और सम्मानित लोगों, जो विद्वान लोगों के संपर्क होता रहा तो समाज की दशा को भी उससे भी हमें प्रैक्टिकल जानकारी मिली। प्रैक्टिकल जानकारी जब मिली, इसी अध्ययन ये लगातार बढ़ता रहा। ये अध्ययन मेरा लगातार बढ़ता रहा। महापुरुषों की हमारी संख्या भी बढ़ते रही, निकलते रही। तो हमें लगा कि हम तो अशोक के वंशज हैं, महाराजा बलि के वंशज हैं, हम महात्मा बुद्ध के वंशज हैं। हमको तो राक्षस कहा जाता था। आज भी हमारे लोग जो कुंडलियाँ जाते हैं ज्योतिष के पास, उन कुंडलियों में राक्षस लिखा जाता है। हमारे लोग पढ़ते नहीं हैं, तो उसको देखते हुए कुंडली लेके खुश होके घर में आ जाते हैं। इसी तरह प्रैक्टिकल अध्ययन जब हमारा अगर गहराई से चलता रहा तो बहुत कुछ बातें सामने आती हैं। कई घटनाएं ऐसे होती हैं हमारे बच्चों के साथ, हमारे ऐतिहासिक व्यक्तियों के साथ, जिसमें वो घटनाएं से वो थोड़ा सबक लेते हैं। तब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पर हमारा जो समाज है कितना पीछे है, कितना उपेक्षित है हमारा समाज, ये देखते हैं। इसी से कई लोग, हमारे बच्चे जैसे मुकेश बौद्ध जी हैं, जो सामाजिक अध्ययन में लगे हैं, बेरोजगार होते हुए भी ये गांव-गांव पैदल चलकर सामाजिक अध्ययन कर रहे हैं। आज मैं अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ऐसी हमारी मसाल और मिसाल बन जाए तो हमारा समाज एकदम से आगे बढ़ जाए। आपको ना अपने जीवन में, जब आपने जीवन की शुरुआत की, जब आप एक सामाजिक कार्यकर्ता बने, तो कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई, कैसे आपको जातिवाद का दंश झेलना पड़ा, जिसको आपसे ये प्रेरणा मिली कि वास्तव में हमें जो इतिहास में बताया गया वो हमारे पूर्वजों का इतिहास हमें नहीं बताया? कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली?
हमको प्रेरणा ये मिली सामाजिक दंश जो है हमारा जातिवाद का, वो तो हमने अपने पूरे जीवन में देखा ही है, लेकिन वो अध्ययन में अपने समाज का दंश ज़्यादा झेलने को मिला। वो इतने अंधभक्त हैं कि वो हमारी बातें सुनने को तैयार नहीं होते। जो बताए उनको जो पढ़ाया जाता है वही उन्हें उनके दिमाग में तस्वीर रहती है। जो महापुरुषों का इतिहास जब बताने को वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर वो लोग बहुत नाराज़ हो जाते हैं, गालियाँ भी देते हैं हमको, गालियाँ सुनते हैं हम लोग। तब भी हम सोचते हैं पत्थर एक चोट में नहीं टूटता है, ये बरसों का पत्थर है, ये जड़ पत्थर है, ये बार बार जब इसमें चोट लगेगी तब ये टूटेगा। समाज को जगाने का प्रयास कब से आपने किया, लगभग कितने वर्ष? लगभग 2000 से मानिए, थोड़ा सा तो पहले जागने में टाइम लगता है संपर्क में। 2000 से फिर मैं इधर उधर भी जाने लगी। बच्चे बड़े हो गए थे मेरे, वो इधर उधर रहे तो मुझे थोड़ा तब तक तो सामाजिक पारिवारिक की परेशानियों में झेलती रही, मैं उन्हीं में उलझी रही। बच्चे बड़े हो गए, इधर उधर रहे, तो फिर मैं सामाजिक अध्ययन में लगी। तो अन्य समाज जो है वो उसका दंश हमें झेलने की आदत है और उससे हमने उसकी परवाह नहीं करी। हम सिर्फ जहाँ भी जाते थे अपने समाज के लोगों के पास मिलते थे, वहाँ की महिलाएं पुरुष बात सुनने को तैयार नहीं, वहाँ होती है हमें बहुत कठिनाई, गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं, चलो उठो यहाँ से जाओ भी कहते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी हम थोड़ा तसल्ली से काम लेते हैं। उनका जवाब हम उसी तरह नहीं देते हैं, क्यों वो लोग बरसों के जड़ बन चुके हैं। वो तस्वीर उनके दिमाग में छप चुकी है। तब से सामाजिक लगाम ये अध्ययन रहा। दूसरी बात, पहले भी होता था एक दिमाग में, पहले भी आता था कि इतना अत्याचार होता है, भगवान क्या कर रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा। और किताबों में तो लिखा जाता है वहाँ प्रकट हुए, वहाँ प्रकट हो गए, वहाँ प्रकट हुए, लेकिन जब से हमने होश संभाला तब से तो कोई भगवान प्रकट ही नहीं हुए। छोटी छोटी बच्चों के साथ इतना अत्याचार व्यभिचार होता है, हत्याएं होती हैं रोज़, कम से कम इस समाज की में घटनाएं होती हैं। दिन में करोड़ों लोगों के साथ ये घटनाएं होती हैं, लेकिन एक संघर्ष ये होता है लोग अनजाने में उसी दंश को झेलते 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 मर जाता है। एक संघर्ष ये होता है कि ये दंश क्या है, ये दंश क्या है, उसमें वो संघर्ष करते करते उसमें भी आखिरी मरना तो सभी ने है। तो सामाजिक दंश को समझना, लोगों को बताना, अगर वो संघर्ष कामयाब हो गया तो ये हमारी थोड़ी जीवन की उपलब्धि होगी। जातिवाद के नाश के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? जैसे कि समाज में आज भी जातिवाद है, रूढ़िवाद है, तमाम सारे लोग जो है वो जातिवादी जो व्यवस्था है उसी के आधार पर चल रहे हैं। उसके समाप्त के लिए कौन से कदम हमारे लोगों को जो है उठाना चाहिए? कैसे जातिवाद समाप्त होगा? देखिए, जातिवाद में हमने देखा मुसलमानों में भी देखो अल्लाह ताला ही करके है, क्रिश्चियनों में वही है, हिंदुओं में वही है। और हमारे लोगों को हरिजन, राक्षस, दैत्य, दानव, चांडाल, शूद्र, क्या क्या नहीं बना, उसको वो अपनाते रहे। जो काम दिया वो अपना लिया, जो नाम दिया वो अपना लिया। ये ऐसा हुआ हमारे लोगों के साथ। लेकिन जब ईश्वर हम प्रकट ही नहीं हो रहे हैं तो हमारे लोगों को इतना अत्याचार हो रहे हैं। मैं कहती हूँ लोगों से, प्रैक्टिकल ये है भाई, तुम्हारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है, दिन भर काम करते हो, मजदूरी नहीं मिलती है, शाम को भूखे सोते हो, तब भी तुम ये देवी देवताओं को क्यों नहीं छोड़ते हो?
वो जो गाड़ियों में घूम रहे हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, वो उनकी कोठियाँ बन रही है, कारण उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आखिर तुम ये चीज़ क्यों नहीं समझते हो? अगर वो तुम्हारा है तो तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनता? तुम्हारी तो हर सांस में हे राम, हे भगवान, हे राम, हे भगवान होता है हर सांस में। दिन भर तुम ऐसी कड़ी मेहनत करती हो, तब भी तुमको रात को एक टाइम का भोजन नहीं मिलता। तुम इस चीज़ को सोचो, समझो। ये कहती हो हर धर्म में जब ये है, मैंने कहा बुद्ध जब हमारे वंशज हैं, चंद्रगुप्त हमारे वंशज हैं, अशोक हमारे वंशज हैं, राजा बलि हमारे वंशज हैं, रावण हमारे वंशज हैं, तो सबसे बड़ा धम्म वो है जिसमें सारे 85% लोग हम एक हैं। जब तक हम हिंदू धर्म की ये जातिवादी वाली व्यवस्था नहीं छोड़ेंगे तो इस समाज का उद्धार कभी नहीं होगा। आज हमको ज़बरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है, ज़बरदस्ती। नहीं तो पहले आर्य समाज की भी स्थापना हुई। वो क्यों हुई? हमारे महापुरुषों का इतिहास जो आंदोलन था उसको ध्वस्त करने का, दयानंद सरस्वती द्वारा हुआ, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, इतने ये सब हमारे महापुरुषों के आंदोलन को ध्वस्त करने वाले उनके षड्यंत्र थे। तो हमारे लोगों को जनेऊ पहनाए। जो समाज गडर में रहता है, थोड़ी सी उसको रोशनी मिल जाए तो वो उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं कि रोशनी कहाँ से आई। उसको पता नहीं चलता कि ये रोशनी कैसी है। तो उस रोशनी जो देखी, उन्होंने कहा आर्य समाज जो है इसमें जातिवाद नहीं है। जिन्हें भी डाल दी, थोड़ा अपने को महाशय भी कहने लगे। उनको महाशय का कहा गया जिन्हें आर्य समाज का वो चोला पहना, जनेऊ पहनी, और उनको एक सर्टिफिकेट दिया गया। उसने कहा तू ब्राह्मण है, तू बनिया है, तू ठाकुर है। वो सर्टिफिकेट लेके खुश हो गए वो लोग। अब जहाँ जाते तो उनको अपनी तस्वीर नज़र आती। वो उनको ब्राह्मण, वो सर्टिफिकेट नकली सर्टिफिकेट था वो। लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया है, 1-2 साल बचे हैं। अगर हम जागरूक ये हिंदू धर्म को नहीं छोड़े तो 1-2 साल में हमें 2 आदमी इकट्ठा होके चलने में भी प्रतिबंध लगेगा। ये नेट जो सोशल मीडिया है उसमें प्रतिबंध लगेगा, जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ। सेना द्वारा जो है हमको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। आज वो समय 1-2 साल का समय हमारे पास है। इसमें हम अगर जितनी जल्दी हो सके बौद्ध धर्म अगर नहीं अपनाएं तो फिर बाद में कभी हम उसी गटर में पड़ेंगे, कभी ऊपर नहीं आवे। हम बड़ी मुश्किल से हमारे महापुरुषों ने आज हमें इस गटर से निकाल के एक नई रोशनी दी हमें। उस रोशनी में हमारे लोगों की आंखें चौंधिया गई है। एक कार लेते हैं, बाबा साहब की बदौलत मंदिर में जाते हैं, घर बनाएंगे, ज्योतिष के पास जाएंगे, मंदिर में जाएंगे। जिन्होंने हर समय उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया, आज वो उनको पूज रहे हैं। तो कैसे होगा हमारा समाज? ये मेरी तो आखिरी हर सांस में यही पीड़ा है कि मैं कैसे देखूं कि ये समाज की तस्वीर बदलते हुए। आज बाबा साहब ने इतनी तस्वीर समानता की जो लड़ाई लड़ी, आज बाज़ार में निकल जाएं तो कोई पता नहीं चलेगा कौन किस जाति का है। उस तस्वीर को देख के हमारा जो शासक वर्ग है वो आग बबूला हो गया है, आग बबूला हो गया है। अब हमें उसी गटर में डालने को तैयार है। और जो हमारे समाज बाबा साहब का दिया हुआ जो हमारे पास सब कुछ है, उसको हम कहाँ खर्च कर रहे हैं? जहाँ जिन्होंने हमें हर कदम में रोका टोका वहाँ खर्च कर रहे हैं। हमारी बेटियाँ पढ़ रही,
कॉलेज में पढ़ी हैं, वहाँ पढ़ी हैं, तो अदर कास्ट से शादियाँ कर रही हैं। हमारे लड़के IAS PCS हो के अदर कास्ट से शादियाँ, जिन्होंने उनको हर कदम में प्राइमरी से लेकर IAS PCS बनने तक रोका, वो आज उस समाज को का वो बन रहे हैं स्तंभ। कैसे होगा उन IAS PCS वालों को कैसे रोका जाएगा? कैसे रोका जाएगा जब तक ये हमारी विद्यार्थी लेवल से हमारे बच्चों को जागरूक नहीं किया गया, तो आगे चलकर वो बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे, वो वहीं जाएंगे। देखिए BJP के कितने संगठन हैं, उसमें एक वो AVP है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो है वो अपने पहले तो उनको जब स्कूल में पहले दिन माँ भेजती है तो वहाँ पर सिखाती है कि देखो तुम नीच लोगों के साथ मत बैठना, उनके हाथ का मत खाना, वहाँ पर सिखाया जाता है। उनको पूरे सरनेम सहित नाम रटाया जाता है, पापा का भी मम्मी का भी उनका भी नाम रटाया जाता है। और हमारे बच्चे वहाँ जाके जब उनसे पूरा नाम पूछते हैं तो वो घबरा जाते हैं। वो उनको क्यों, हमने तो कुछ बताया नहीं उनको, वो घबरा जाते हैं वो बच्चे, वो क्या बताएंगे। और घर में फिर माता पिता भी कहते हैं वहाँ स्कूल में अम्बेडकर का नाम मत लेना, वो मत लेना, ये मत लेना, तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। एक भाई ये भी हमारे बच्चों में घर से डाला जाता है। खुले रूप से हमारे बच्चे कहीं नहीं खुल पाते हैं। जब स्कूल प्राइमरी लेवल से नहीं खुल पाते हैं तो आगे बढ़कर वही उनकी वो रहती है मनोवृत्ति। कैसे खुलेंगे हमारे बच्चे, बताइए। बाबा साहब के बारे में समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो बाबा साहब का त्याग बलिदान संघर्ष की बदौलत आज हमारे समाज में जो व्यवस्था उन्होंने दी थी बाबा साहब ने, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, तो उसको कैसे रोका जाए? बाबा साहब ने जब से इनको बाबा साहब को स्कूल में पहली कक्षा में भेजा गया, एक लंगोटी एक टाट की बोरी थी उनके हाथ में, वहाँ से जब वो स्कूल गए तो वहाँ पर उनको सारे विद्यार्थी जब बैठ जाते थे तो लास्ट में बाबा साहब को बाहर बिठाया जाता था। वहाँ से बाबा साहब का संघर्ष एक चिंगारी उनके अंदर छुल गई। वो चिंगारी आँख कहाँ तक पहुँची, जहाँ आज उसकी तस्वीर देख रहे हैं आप, उसका उजाला देख रहे हैं, उसका प्रकाश देख रहे हैं आप। जो चिंगारी उनको पहले दिन से यहाँ पर सुल गई, उसका प्रकाश बाबा साहब ने वो संघर्ष कहाँ तक किया, लास्ट जो सांस तक किया उसका वो संघर्ष। और उनके साथ वो दंश बाबा साहब ने झेला, संविधान बनाने में बाबा साहब ने दंश झेला, इस कॉलेज में दंश झेला उन्होंने। और जब वो अमेरिका में गए तब उनकी सांसें थोड़ी खुली वहाँ के माहौल से, वहाँ जातिवाद नहीं था। बाबा साहब तो एक ऐसे, आज अमेरिका में 250 साल का इतिहास खोजा गया विद्यार्थियों का, तो बाबा साहब उसमें पहले नंबर पर थे कि कौन सा विद्यार्थी यहाँ से सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी निकला। तो अमेरिका कोलंबिया स्कूल, पूरा अमेरिका गर्व करता है कि ऐसे विद्यार्थी ने हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ा। सिंबल ऑफ नॉलेज का उन्होंने बाबा साहब को वो दिया पुरस्कार। उन्होंने हमारे बाबा साहब को भारत रत्न देने में भी हमारे लोगों को बहुत परेशानी हुई। बाबा साहब को स्कूल में पानी नहीं मिला, प्यासे बाबा साहब ने पढ़ाई करी, दिन भर प्यासे रहते थे। आज हमारे बच्चे बिस्लेरी की बोतल पी रहे हैं, वही नल से पानी पी रहे हैं। बाबा साहब बोरी की चित्रे में बैठे, हमारे बच्चे मेज कुर्सियों में बैठे हैं।
आज लेकिन बच्चों को जो परिवार से संस्कार मिलते हैं वही बच्चे जो है अपने जीवन में उसको आगे को बढ़ाते हैं। लेकिन बच्चों को बाबा साहब के बारे में हमारे लोग नहीं बताते हैं, उनके इतिहास के संघर्ष के। हाँ। तो जब बच्चा नौकरी में लगता है या अच्छी शिक्षा लेता है तो सबसे पहले वो मंदिरों के दरवाजे क्यों खटखटाता है? इसके लिए आप क्या संदेश देंगे समाज को? यही है ना, जो एक तरफ से देखिए गुलाम कभी दूसरे गुलाम का अनुसरण वो नहीं करता है, वो अनुसरण किसका करता है? मालिक का। अब वो जिधर को मालिक जाता है वो सोचता है सर्वश्रेष्ठ रास्ता यही है हमारा मालिक जैसे, जबकि मालिक उसको रोकता है मंदिर में जाने के लिए, मालिक उसको रोक रहा है और ज़बरदस्ती क्या संघर्ष कर रहा, ज़बरदस्ती संघर्ष क्या कर रहा है? मंदिर में जाने का, मंदिर में जाने का आंदोलन कर रहा हमारा समाज। अधिकारों का संविधान बचाने का आंदोलन नहीं कर रहा, वो संविधान बचाने का आंदोलन नहीं कर रहा। बाबा साहब ने इतनी मुश्किल से हमें अपने पूरा जीवन झोंक कर अपना जीवन झोंक दिया, अपने 4 बच्चों का बलिदान दे दिया बाबा साहब ने। और उन्होंने पढ़ा तो अपने लिए पढ़ाई भी नहीं करी, उन्होंने पढ़ाई करी समाज के लिए, समाज के। उन्होंने कहा मैं इतने लोगों का सामना कैसे कर पाऊंगा जब तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिग्रियां नहीं ले सकता। उनको अमेरिका में भी नौकरियां मिल रही थी, इंग्लैंड में उन्होंने कहा नहीं, मैंने समाज के लिए पढ़ाई करी है, मैं समाज का जब तक अपने समाज का भला नहीं करता तब तक मैं कोई नौकरी उन्होंने करी ही नहीं बाबा साहब ने। तो कैसे झेला होगा उन्होंने ये सारा दंश। आजकल बच्चा अपने लिए नहीं पढ़ पा रहा है, उन्होंने एक बच्चे प्राइमरी लेवल से उनके मन में किया ये समाज की चिंगारी जा, आखिर ये क्यों होता है हमारे साथ, हम भी इंसान हैं। लेकिन आज हमारे बच्चे, हमारा समाज नहीं समझ रहा कि हम भी इंसान हैं, वो भी हैं। आखिर ये जातिवाद का दंश क्यों चल रहा है? घर में नहीं बताते हैं, जातियाँ नहीं बताई जाती हैं, क्या बताएंगे? लेकिन स्कूल में बच्चे जब पहुँचते हैं उनकी कुंडली पहले पहुँचती है वहाँ उनको पता लगता है। अगर घर से उनको अगर मजबूत किया जाए तो बच्चे वहाँ क्यों डरेंगे? क्या अपराध है? हमारे बाबा साहब ने कोई अपराध किया है जो उनका नाम नहीं लेने देते हैं स्कूल में? बाबा साहब का पाठ जो वहाँ पढ़ाया जाता है उसमें आधा तो मिक्स है, आधा साहित्य। उनका संघर्ष है, उनको पानी नहीं पीने दिया, प्राइमरी लेवल से स्कूल में बैठने नहीं दिया, उनको रास्ते में चलने नहीं दिया। एक बार बाबा साहब, बारिश हो गई थी बहुत तेज़, तो बाबा साहब पानी भर गया था इतना रोड में, बाबा साहब एक दीवार के सहारे खड़े हो गए। तो बाबा साहब को जब दीवार का मालिक ने देखा तो वो पानी के गड्ढे में फेंक दिया, उसकी दीवार अपवित्र हो गई। तो ये दंश कम झेला बाबा साहब ने। जिन लोगों ने हमको समय समय पर रोका टोका, हमारे समाज के जहाँ अत्याचार व्यभिचार हर क्षण होता है, आज हमारे समाज का सारा पैसा वहाँ जाता है। जितना हमारे IAS PCS वो हैं, कोठी और बंगलों तक, कार तक सीमित है, गेटों तक सीमित है। बड़े बड़े गेट हैं, उसमें लिखते हैं बिना आज्ञा के निषेध है, प्रवेश निषेध है, और कहीं लिखा जाता है कुत्तों से सावधान। तो मैंने अध्ययन किया, मैंने कहा सही बात है, ये आखिर इस कोठी में बड़े बड़े कुत्ते ही रहते हैं, आदमी नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है। और कहाँ से? उन्होंने तो संघर्ष नहीं किया, मुफ्त में मिल गया उनको। संघर्ष किया बाबा साहब की बदौलत, तो मेज़ कुर्सियों में बैठे,
बाबा साहब की बदौलत उन्होंने नल से पानी पिया। बाबा साहब की बदौलत उन्होंने एक सम्मानित जीवन जिया। उन्होंने ये बाबा साहब के बारे में कभी नहीं सोचा। उस महान एक जो महान ज्योति थी हमारे लिए, वो ज्योति खाली अपने आप नहीं बनी। बाबा साहब संविधान सभा में भी अपने आप नहीं पहुँचे। कितना जो सेक्रेटरी था बोरकर, उसको खड़ा कर दिया, उसको पैसा दे दिया, उसकी जुबान बंद कर दी। बाबा साहब हार गए और उन्होंने उसी पहले चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाया। बाबा साहब हार गए संविधान सभा में। वही बोरकर, अब देखिए बोरकर क्या कह रहा, जब जीत गया, जीता, उस जश्न के लिए उसने बाबा साहब को भी निमंत्रण भेजा। बाबा साहब गए। बाबा साहब ने कहा, जब बाबा साहब गए, उनकी बारी आई भाषण उसके, बाबा साहब ने कहा, बोरकर ऐसा है, खड़ा गधा बैठे हाथी से बड़ा दिखता है। बाबा साहब ने ये कहा मुझसे। तो जब हमारे प्राणनाथ वो जोगेंद्र नाथ महाप्राण वहाँ थे पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर मुस्लिम लीग की सरकार थी और वहाँ पर हमारे लोगों को चांडाल कहा जाता था। वो चांडाली कौम से थे वो हट्टे कट्टे लंबे गोरे चिट्टे बिल्कुल विद्वान व्यक्ति थे। उनको मुस्लिम लीग ने कहा कि बाबा साहब आप यहाँ आइए, हम आपको जिताकर यहाँ से भेजेंगे। बाबा साहब जब वहाँ गए, वो उनको पता चला शासक वर्ग को, नेहरू गांधी को, वहीं गए। उन्होंने कहा, जब तुम अम्बेडकर को जिताओगे तो मैं ये हिस्सा पाकिस्तान को दे दूँगा। उन्होंने कहा जो भी है, उन्होंने उस समय हाँ कहा, बाबा साहब को बुलाया है, उनको जिताएंगे हम। उन्होंने जिताकर बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा। तो इन्होंने उस साजिश से वो 4 जिले पाकिस्तान को दे दिए। बाबा साहब ने फिर ये खबर जब अंग्रेज़ों को दी कि साजिश के तहत इन्होंने भंडारे सीट से मुझे चुनाव में हराया, अब साजिश के तहत ये 4 जिले जो है बंगाल में वहाँ पाकिस्तान में दे रहे हैं। जबकि शर्त ये थी 50% से ज़्यादा जहाँ मुस्लिम होगा वो हिस्सा पाकिस्तान को जाएगा, जहाँ 50% से ज़्यादा हिंदू होगा वहाँ पर वो हिस्सा हिंदुस्तान में रहेगा। लेकिन वहाँ ज़्यादा हिंदू होते हुए वो हिस्सा उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया। फिर अंग्रेज़ों ने कहा, जब तक तुम अम्बेडकर को संविधान सभा में नहीं भेजोगे, हम तुम्हें आज़ादी नहीं देंगे। उनको भी ये पता चला कि इन्होंने साजिश करी है। बाबा साहब ने पूरा ब्यौरा दिया, उनको साजिश रची है, इसलिए उन्होंने वहाँ पर चुनाव लड़वाया। अंग्रेज़ों ने कहा, अम्बेडकर को जिताना तुम्हारा काम है। तब बाबा साहब इतने संघर्ष से वहाँ पहुँचे, खाली नहीं पहुँचे हैं बाबा साहब वहाँ पर। वो 4 जिले फिर भी उन्होंने पाकिस्तान को दे दिए। उन्होंने कहा, ऐसे लोगों को हम अपने देश में नहीं रहेंगे जिन्हें अम्बेडकर को जिता। हम उसमें कितने उन चांडाल, उनके जिनको कहा जाता है हमारे लोगों को कि चांडा, उनके कत्लेआम हुए। आज भी वो लोग यहाँ पर जगह जगह धक्के खा रहे हैं। ये शक्ति फार्म में है, रांड में है, कहाँ कहाँ वो लोग हैं, उड़ीसा में है। ऐसे उनके कत्लेआम हुए। ये बाबा साहब को इन्होंने जिता के वहाँ भेजा। ये है हमारा इतिहास, बाबा साहब का इतिहास। बाबा साहब का संघर्ष को तो हम संघर्ष भी कहने में बहुत छोटा शब्द होगा। जो उन्होंने पग पग में झेला, मारने की साजिश उनको कई बार हुई। पूना पैक्ट जब कम्युनल अवार्ड वहाँ से इंग्लैंड से जीत के आए कम्युनल अवार्ड में तो गांधी इनको पता चला, तो गांधी ने 17 सितंबर को ऐलान कर दिया, मैं ये जब तक के कम्युनल अवार्ड वापस नहीं लेता अम्बेडकर, मैं ये मरणासन व्रत लूँगा।
अनशन ले लूँगा। तो बाबा साहब को उस समय भी बाबा साहब को मारने की साजिश हुई, हमारी बस्तियां जलाई गई, हमारे लोगों के कत्लेआम हुए उस समय भी बाबा साहब को मारने की साजिश हुई। तो बाबा साहब को बड़ी मजबूरी में पूना पैक्ट करना पड़ा, बहुत मजबूर, बाहर आके उन्होंने आंसू बहाए। अगर बाबा साहब ने ये कहा कि जब मेरे लोग ही नहीं रहेगा, मेरा समाज ही नहीं रहेगा, ये लोग तो कत्लेआम करने में इनको कोई रोकने वाला है नहीं। तो इन्होंने बाबा साहब को बाहर आके इतना रोए, बाबा साहब इतना रोए। बाबा साहब कभी कभी अकेले रोते थे। तो वो जब ये नानक चंद रत्तू पूछते थे, बाबा साहब आप क्यों रो रहे हैं, वो कहते थे कि मैं इस समाज का नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति नहीं देख रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ। इस समाज का क्या होगा, इस समाज का क्या होगा। वो रात भर रोते थे, कभी सोए नहीं बाबा साहब, लिखते रहते थे, सोचते लिखते, 24 घंटे वो लिखने में रहते थे। न उनको खाने का समय था उनके पास, न सोने का समय था। अपने बच्चों का इलाज के लिए उनके पास पैसा नहीं था, समय नहीं था। 4 बच्चे उनके 2-2, 2.5 साल में मौत के मुंह में चले गए। क्या नहीं झेला बाबा साहब ने, अपने समाज के, अपने परिवार के साथ उन्होंने समाज को बड़ा देखा। उन्होंने कहा मेरा जो ये परिवार है, इससे ऐसे ये हमारे करोड़ों परिवार है, जब तक ये व्यवस्था को मैं पलटूंगा नहीं, तब तक मैं कुछ भी अपने को भी नहीं देखूंगा। ये था उनका ध्येय बाबा साहब का। और बाबा साहब कह गए हैं कि ये जो मैं दस्तावेज तुम्हारे लिए लिख के रख जा रहा हूँ, ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। इसके लिए काम क्या करेगा तुम्हारा संगठन। लेकिन आज हज़ारों संगठन बन रहे हैं, उनका शासक वर्ग का काम आसान हो गया है। लाखों संगठन बन रहे हैं, वो कह रहा मैं मुखिया हूँ, वो कह रहा मैं मुखिया हूँ, वो कह रहा मैं मुखिया हूँ। अब उनका काम आसान हो रहा। अब हम जितनी जातियों में बटे हैं, इतने ही संगठनों में बट गए हम लोग। बाबा साहब तो हमारे लिए पीने का पानी भी इंतज़ाम कर गए हैं, अपना गंदा पानी प्यासे रहकर, अपना प्यासे रहे और समाज के लिए पानी की व्यवस्था कर गए हैं। शमशान में नहीं फूकने देते, शमशान के तक की व्यवस्था कर गए हैं। क्या हमारा समाज सोया का सोया है। अब इस समाज को जब तक एक पत्थर को 50 चोटों से भी नहीं फूट रहा, हमारा समाज का जड़ पत्थर ऐसे बन गए हैं। फिर भी मैं अपने बच्चों से कहती हूँ, बच्चों कभी हार न माना। हमारे बाबा साहब ने हार नहीं मानी, प्रयास जारी रखा आखिरी सांस तक। हमारे महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया आखिरी समय तक। हार कभी मत मानना, आखिरी समय तक समान। कुछ समय पहले ये देखा गया कि जब आपके पति एक्सपायर हुए तो आपने बौद्ध धर्म के रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया। क्या क्या कठिनाइयाँ आई आपको, और क्या समाज के लोग, जो आपके परिवार के लोग थे, आपकी बातों को उन्होंने गंभीरता से लिया, वो समझ पाए इस बात को कि बुद्ध ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है? मतलब कौन कौन सी दिक्कतें आपको आई? मैंने आपको अभी बताया कि सब ईश्वरवादी हैं, वो ईश्वर कुछ करता नहीं है। ये बाबा साहब ने भी अध्ययन करा, मैंने भी करा, और आप जैसे लोग भी अध्ययन कर रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान अध्ययन कर रहे हैं, उनको भी कठिनाइयाँ आ रही हैं अध्ययन करने में। मुझे मेरे परिवार ने दिल से माना, सहयोग दिया परिवार ने, और मेरे रिश्तेदारों ने भी दिया सहयोग। क्योंकि मैं हर समय जहाँ रिश्तेदारों में भी जहाँ भी जाती थी, मेरी दूसरी बातें नहीं होती थी, यही बातें होती थी।
जहाँ भी जाती थी यही बातें होती थी, तो उन्होंने ज़्यादा विरोध नहीं किया। अब जो लोग विरोध कर रहे थे वो नहीं आए। और उस समय भी मैंने जब वो हमारे पति की बॉडी वहाँ पर थी, सभी लोग आ गए थे, मैंने हाथ जोड़ा, भाई मैंने कहा अभी ज़रूरत भी है, और मैंने इतने समय से अध्ययन किया, आपको भी बताया उस अध्ययन को, मैं इस व्यवस्था से हम इनका अंतिम संस्कार करेंगे, और आप लोगों के सहयोग की मुझे सख्त ज़रूरत है। थोड़ा सा पूछा उन्होंने, टमटा जी भी थे, सब लोगों ने थोड़ा पूछा, ज़्यादा नहीं पूछा, सब शांत हो गए। तो आप जैसे लोग मेरे पीछे खड़े थे, ये अकेले मेरे बस की बात नहीं थी। आप जैसे लोग स्तंभ मेरे पीछे खड़े थे, टमटा जी जैसे खड़े थे, सभी लोग ये अम्बेडकरवादी बुद्धवादी लोग खड़े थे, तो मुझे इससे बहुत ताकत मिली, तब मैं कर पाई। आगे को भी मैं अपने परिवार से कहती हूँ, इस जो अभी जो ये बिंदु है यहाँ पर अंतिम संस्कार का, अच्छे बुरे में तुम यही संस्कारों को अपनाओ, इसी में हमारा भला है। और मैं जो संस्कार हमारे समाज के पंडित पढ़ते हैं उसका अर्थ उनको आता नहीं है, उसमें क्या क्या ऐसी मिथ्या हमारे लिए कितनी घृणास्पद बातें उसमें लिखी हैं, और कितनी व्यभिचारिक बातें भी लिखी हैं उन संस्कारों में। गायत्री मंत्र को आप लीजिए, और जो शादी होती है उसके मंत्रों को आप ज़रा उसका अध्ययन करिए। अब तब कहती हूँ, वनस्पति स्वाहा कहते हैं, शूद्राय स्वाहा कहते हैं, समझना चाहिए इस बातों को। ओम शूद्राय स्वाहा, वनस्पति स्वाहा, प्रजापति स्वाहा, पशुमसी स्वाहा, विधानमसी स्वाहा, ये सब हमारे समाज के हैं। बाबा साहब ने विधान बनाया। ये जब तक वो संस्कारों का अर्थ हमारे लोग नहीं समझेंगे, तो तब तक उनको मैं कहती हूँ, सबसे पहले हमने वो पंडितों के पास जाना चाहिए। जाती हूँ मैं, वो बहुत नाराज़ भी हो जाते हैं, क्यों? तो मैं कहती हूँ, अगर तुमको करना है तो इस विधि से भी तुम थोड़ा पैसा कमा सकते हो। समाज में जातिवादी जहाँ व्यवस्था है, उस समाज में तुम बीच में बैठकर अपनी क्या जाति बताओगे उनको। वो हमारी IAS PCS बेटी हो बेटा तो वो ले जाते हैं, क्यों? IAS PCS एक ज़िले का होता है, तो वो उनका जवाई बनता है, उनका काम करता है, वो फिर समाज का नहीं होता। उदित राज को देखिए आप, पासवान को देखिए, सुशील शिंदे को देखिए आप, सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री थे वो महाराष्ट्र के, उनको देखिए। हमारे लोग ये समझते हैं कि अब हम पंडितों में शामिल हो गए। अब बाद अगर हमारे लोग हिंदू समाज को जिस दिन छोड़ेंगे, उसी दिन हमारा बेड़ा पार होगा और व्यवस्था उल्टी होगी, वो नीचे होंगे। हम इस देश के आतंकवादी नहीं हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं। हमें तो गर्व है, घुसपैठिए नहीं हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं, हम इस देश कहीं से आए हुए। हमें तो अपने मूल निवासी होने में गर्व है, बहुरूपीय नहीं हैं हम हैं हम। क्यों हम अपने को नीचा समझते हैं? अब जब से मुझे ये जानकारी हुई, हम जैसे कितने लोगों को जब पहले हम जब निकलते थे तो ये समझते थे ये तो बहुत बड़े आदमी हैं, हम भी बनते, कैसे बनते, क्या होता, कैसा होता, बहुत तरसते थे। जब से हमें जानकारी हुई हमारे महापुरुषों की, तब से हम एक महापुरुष हमारा दागी नहीं है, चरित्रवान है, विद्वान है, त्यागी हैं। अब एक भी महापुरुष, उन महापुरुषों पर हमें कितना गर्व है, उनके वंशज होने में
क्या दिक्कत है इस समाज को बताइए। इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे हमारे पूरे भारत में, हमारे राजा महाराजा। तो शिवाजी का इतिहास देखिए आप, खुद शासक वर्ग लिख रहा है कि वो बहुत चरित्रवान थे। हम शिवाजी को भी अपना नहीं समझते थे, आज पता चलता है वो भी हमारे थे। साहू जी महाराज हमारे थे 19वीं सदी के। बड़ौदा महाराज हमारे अपने थे, अभी भी उनके वंशज हैं। तो हमें क्यों हीन भावना आती है कि अपना इतिहास बताने में, क्यों हम हीन भावना से जहाँ बैठते हैं उनके बगल में जब कोई पूछते हैं तो हमें बताना चाहिए अपना इतिहास कि हम क्या हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को, अब आने वाली पीढ़ी को, कि किस तरीके से अपने जीवन का यापन करना चाहिए और कौन कौन सी विचारधाराएं अपने जीवन में आगे बढ़ानी चाहिए। और ये जो हिंदू धर्म का जो दंश है, जो सदियों से चला आ रहा है, जिसको कभी समाप्त ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बाबा साहब इतने बड़े विद्वान थे, वो उसे समाप्त नहीं कर पाए, तो हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं तो वो कैसे समाप्त होगा। जो हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था है उसे समाप्त करने के क्या प्रयत्न किए जाने चाहिए। एक देखिए, एक है हिंदू धर्म छोड़ो कहने की। अब कई लोग नाराज भी होते हैं, तुम बुराई करते हो। अब जिस घर को हम सदियों से अपना रहे हैं उसको छोड़ने का हम कारण भी तो बताना चाहिए। हमने कारण है जो वर्णवादी व्यवस्था है, घृणित व्यवस्था है। कूड़ा फेंकने वाला बड़ा हो गया, कूड़ा साफ करने वाला छोटा हो गया। तो इस चीज़ को हमको हमारे बच्चों को समझनी चाहिए। जो तो कूड़ा फेंक रहे हैं वो बड़े हो गए, जो कूड़ा साफ कर रहे हैं वो छोटे हो गए। और हम इस देश के देखिए, अभी पूरा तकनीकी विभाग जो है वो उसके निर्माण करता ये समाज है। बच्चे थोड़ा अपना इतिहास, आजकल सोशल मीडिया है उससे अपनाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए ये अदर कास्ट मुझसे अब बोल रहा है, ये बड़ा हो, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, ये कभी नहीं सोचना चाहिए हम लोगों ने। अब हम लोग ये सोचते हैं वहाँ अपने लोग कोई मिलता है तो उससे हम नफरत, अरे वो तो हमारी कुंडली जानता है, वो जानता है। हम अपने लोगों से वहाँ पर बोलना बंद कर देते हैं, हाथ जोड़ना बंद कर देते हैं। ये जब तक भावना नहीं जाएगी, बुद्ध धम्म जो इतना पवित्र धम्म है जिसमें जातियाँ नहीं है, सब समानता है और करुणा है, प्रेम है, अहिंसा है, जिस धम्म में वो धम्म अपनाने में क्यों कठिनाई है। अब कई लोगों ने कहा कि बौद्ध मैंने कहा पहले वो बौद्ध धर्म की जो वो है व्यवस्था सिस्टम, उसको सुनिए आप, उसको समझिए। शराब पीना अच्छा है, जुआ खेलना अच्छा है, व्यभिचार अच्छा है, लूट खसोट मारना अच्छा है। बौद्ध धर्म में अहिंसा, करुणा, प्रेम, समता, समानता, ये चीज़ें हैं। अब हमारे लोगों में इतनी जातियां हैं, 6743 जातियाँ हैं। तो वो जातियों के ऊपर जातियाँ, वो बिल्कुल खड़ी व्यवस्था है। उस व्यवस्था को जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। अब उनसे जातिवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा अपनी जाति वहाँ हम लड़ रहे हैं। यहाँ जब तक 85% इकट्ठा नहीं होता तब तक कैसे व्यवस्था हमारी आगे चलेगी। रोटी का रिश्ता, बेटी का रिश्ता हमें उनसे पहले करना चाहिए। ये चीज़ें हमें छोड़नी चाहिए, तभी हमारे बच्चों को भी ये, अब हम भी सिखाते हैं बच्चों को, वो ये है, हम भी क्यों हमें भी सिखाया गया था। लेकिन आज जब महापुरुषों का संदेश हमें मिला, उनका मार्ग हमने देखा, तो हमें थोड़ा बहुत होश आया। होश ऐसे टाइम में आया जब हम ज़्यादा काम नहीं कर पाए।
फिर भी मेरा प्रयास यह है कि लास्ट सांस तक समाज को, इस समाज के महापुरुषों का, इस समाज के धम्म का संदेश जाना चाहिए। ये मेरी वो है इच्छा। तो आप देख रहे थे हमारे साथ थी नंदी दीदी जी भीमताल से, और जिनका हमेशा समाज को जागरूक करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा। और मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और गंभीरता से इसका चिंतन करें। क्या उन्होंने कठिनाइयाँ झेली, कितने उनके जीवन में संघर्ष आए, कब से उन्होंने कार्य शुरू किया। ये बहुत एक लंबी कहानी है इस समाज की, और किस तरह इस समाज को 6743 जातियों में बांटा गया। तो ये हमारे पूर्वज हैं, इन्हें हमें सुनना भी चाहिए। और ताकि ये वीडियो बनाने का मकसद भी मेरा ये है कि आगे को भी हम अपने आने वाली पीढ़ियों को, क्योंकि जिन लोगों ने हमारे समाज को जगाने के लिए लगातार जो काम किया, अपना प्रयत्न किया, उन सामाजिक कार्यकर्ताओं का हमारे समाज में क्या योगदान रहा, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, इसको बताना बहुत आवश्यक है। तो आज ये हमारी शुरुआत थी। भविष्य में और भी ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने कार्य किया अपने समाज को जगाने के लिए, उन्हें आपके बीच लाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।